Hello students, welcome on my YouTube channel. If you are new on my channel, then please subscribe and press bell icon. So let's start today's class. In previous video, some topics of this lesson already has been covered. Today we are going to learn these topics: the thermometer, structure of glass thermometer, reading of thermometer, clinical thermometer and laboratory thermometer. यानी टोटल 5 टॉपिक्स जो है आज हम लोग कवर करेंगे. ओके, रेडी? तो आइए वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को सीखते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज थर्मामीटर. स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मामीटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था? अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर इसे ज़रूर देखें. चैनल का नाम विकास केसरी है, VIKASKESHARI. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें क्या हो रहा है? डॉक्टर क्या कर रही हैं? इस पिक्चर में डॉक्टर बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ डिवाइस इन्होंने लिया हुआ है. सी दिस पिक्चर. दिस इज द लेटेस्ट पिक्चर. यू ऑल आर फेमिलियर. आप सभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या अभी भी समय चल ही रहा है. आपने देखा होगा मार्केट में जाते समय ये पुलिस कर्मी जो है क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? यस, बताइए क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स? प्रीवियस इसमें इमेज में क्या कर रहे हैं? इस इमेज में डॉक्टर क्या कर रहे हैं? यस, सोचिए. हाँ, ये टेम्परेचर मीज़र कर रहे हैं. क्या मीज़र कर रहे हैं? टेम्परेचर मीज़र कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट a device or instrument that is used to measure the temperature of a body or object is called thermometer. Okay, a device or instrument that is used to measure the temperature of a body or object is called thermometer. Okay, next, come to the next topic. Next topic is structure of glass thermometer. This is simplest thermometer. ग्लास थर्मामीटर जो है वो सबसे सिंपल तरीके का थर्मामीटर है. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्करी. इट इज़ बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्करी. सी दिस. This is the actually simplest type of thermometer that is called glass thermometer. इसे क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं. आप सभी ने देखा भी होगा इसको. अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. सबसे पहले आउटर साइड में आप देखेंगे तो ये ग्लास का बना होता है जिस पर कुछ रीडिंग्स होती हैं. इस ग्लास को हम बोलते हैं ग्लास ट्यूब. ओके, दूसरे एंड पर आप देखेंगे तो एक शाइनिंग थिंग्स होता है जो आपके बॉडी कांटेक्ट में लाया जाता है आपके बॉडी को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. इसे हम बोलते हैं बल्ब. क्या बोलते हैं? बल्ब. तो ग्लास ट्यूब आउटर साइड में एक ग्लास ट्यूब होती है. उसके दूसरे एंड पर
बल्ब होता है और इस बल्ब में मरकरी फील्ड होती है। ओके, ग्लास ट्यूब के बीच में बल्ब से कनेक्टेड एक कैपिलरी ट्यूब होती है। क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब होती है। और जब टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तो इसी कैपिलरी ट्यूब में बल्ब से मरकरी जो है, मरकरी हमारे बॉडी से, जो ये बल्ब है, बल्ब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। अब ये हीट रिसीव करता है और जब हीट रिसीव करता है तो जो बल्ब में मरकरी है वो एक्सपैंड करते हुए, यानी ये फैलते हुए कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ती है, और जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। आप सभी इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। बल्ब की साइड आप देखिए 35 लिखा हुआ है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएं ऊपर की तरफ 42 दिया हुआ है। ओके, इस थर्मामीटर में आप देखिए बल्ब के पास वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -10 है, और जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे 110 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें भी एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है ना। तो 35 और 42 के बीच में पॉइंट्स हैं। तो 35 जो है वो इसका लोवेस्ट पॉइंट है और 42 हाईएस्ट पॉइंट है। इस थर्मामीटर में लोवेस्ट पॉइंट क्या है? यस, वेरी गुड, -10। और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? यस, सोचिए 110। ओके, the difference in the temperature of the two fixed reference point is called range। अब इसमें हमने बताया कि लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट इस थर्मामीटर में -10 है और हाईएस्ट पॉइंट 110 है। तो इस लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं। टू स्केल इज कॉमनली यूज्ड, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। ये 0C और 0F नहीं है। 0C हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस और 0F जो है फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जनरली कॉमनली सामान्य रूप से 2 स्केल यूज़ करते हैं। या तो हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेज़र करते हैं या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। ये थर्मामीटर है, एक साइड आपको डिग्री सेल्सियस में इसके रेंजेस दिए हुए हैं और अनदर साइड में फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी थर्मामीटर लेंगे उसमें इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, बेसिकली आप ग्लास थर्मामीटर लेंगे तो उसमें आपको दोनों देखने को मिलेगा। नाउ जंप टू द नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर्स थर्मामीटर। इसे हम डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहते हैं। ओके, सी दिस पिक्चर। डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो ये वाला थर्मामीटर आपने देखा होगा। ये सिंपलेस्ट ग्लास थर्मामीटर ही होता है। ओके, इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम का मतलब जो हाईएस्ट रेंज और लोवेस्ट रेंज होती है उसके बीच में भी कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, है ना। उन्हीं पॉइंट्स को ये कैलिब्रेटेड वर्ड दिया हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक ये कैलिब्रेटेड होता है? फ्रॉम 35 to 42। यस, 35 to 42। इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। It has a slight bend or kink that is called constriction। ये
क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टर्स थर्मामीटर, जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इसकी ये दो स्पेशलिटी है। एक तो इसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और दूसरा इसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बीच में एक झुका हुआ होता है। इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें देख रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, बल्ब से आप कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, रेड कलर के देखिए, बीच में जो है ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, बीच में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है ना। और ये यही जो है मेन डिफरेंस होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में। क्लिनिकल थर्मामीटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन का ये बेनिफिट होता है, द कॉन्स्ट्रिक्शन एंश्योर्स दैट मर्करी थ्रेड डज नॉट फॉल बैक बाई इटसेल्फ। The constriction ensures that mercury thread does not fall back by itself. इसका यूज़ डॉक्टर्स बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं, एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं कहीं पर 37 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, वो भी ठीक है। और जब 37 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है तो उसको फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ओके, डॉक्टर्स कई तरीके के थर्मामीटर यूज़ करते हैं। एक तो सिंपलेस्ट ग्लास थर्मामीटर, दूसरा ये इमेज है ना, डिजिटल थर्मामीटर, और एक ये लेटेस्ट है, इस समय ये यूज़ हो रहा है ना, लॉकडाउन में, कोरोना ड्यूरेशन में। ये नॉन कॉन्टैक्ट होता है। अदर जो टूथ है, डिजिटल और ग्लास थर्मामीटर, ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में जब आएंगे तभी ये आपका टेम्परेचर मेजर कर सकता है। बट ये नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर होता है, ये आपके बॉडी के विदाउट कांटेक्ट में लाए, इससे आपका टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेबोरेटरी थर्मामीटर। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। बल्ब, इसमें मर्करी फील्ड होती है, और इसमें की जो कैपिलरी ट्यूब है ये देख रहे हैं बिल्कुल सीधी है, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, किंक या बेंडिंग नहीं होता है ना। और इसका जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। कहाँ पर ये यूज़ होता है, लेबोरेटरी में यूज़ होता है। ओके, अब आप एक काम करेंगे सभी बच्चे, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में एटलीस्ट टू डिफरेंसेस आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।